सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हमारा कर्तव्य है। हम सब श्रेष्ठ जनों का कर्तव्य है, आर्यजनों का कर्तव्य है कि हम जो पढ़ें, जो समझें, जो जानें उसको जीने का प्रयत्न करें। संस्कृतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधसी, अर्थात जो कुछ भी हम पढ़ें, सुने, जाने, समझें उसको मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में भी उतारें। क्योंकि केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से, केवल इनका वाचन करने से किंचित लाभ तो होगा, परंतु पूरा लाभ नहीं मिलेगा। संपूर्णता से यदि लाभ हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको यह वेद का जो ज्ञान है उसको आत्मसात करना पड़ेगा। क्योंकि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचरण में नहीं उतारता ज्ञान को, उसको चारों वेदों के सारे मंत्र, सारी ऋचाएं याद हो तो भी उसको उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि लाभ लेना है इन वेद मंत्रों का, स्वभाव में इनको जरूर उतारना चाहिए, तब जाकर के हमारा और हमारे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होगा। बिना इसके यह संभव नहीं हो सकता है। अतः यह बहुत ही सुंदर उपदेश जो हम वैदिक चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री जी का जो आशीर्वाद है, इस पतंजलि योग पीठ के माध्यम से जो अनुष्ठान चल रहा है, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, स्वदेशी और संस्कृति की रक्षा का, शास्त्रों की रक्षा का, विद्या की रक्षा का, तो इस महान ज्ञान से हम अपने जीवन को और जगत को शुभ से भर दें। अशुभ का, अकल्याण का, अभद्र का नाश करके भद्र से युक्त हों। यद भद्रम तन्न आसु की जो उद्घोषणा है उसको हम सार्थक कर पाएं। तो आइए आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के प्रथम सूक्त के 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही उत्तम मंत्र है, गोमान व्रज का उद्घाटन। यह वेद मंत्र पहले लिखता हूं मैं, 15वें वेद मंत्र को फिर चर्चा करूंगा। ओम ते गव्यता मनसा दृध्रम उब्धम गायेमानम
परिषन्तमद्रिम्। दृढ़ं नरो वचसा दैव्येन व्रजम् गोमन्तम् उषिजो। विवव्रुः चौथे मंडल के पहले सूक्त के 15वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम ते गव्यता मनसा दिध्रमुग्धम कायेमानं परिषन्तमद्रिं दृढ़ं नरो वचसा दैव्येन व्रजं गोमन्दं उषजो विवव्रुः। ओम ते गव्यता मनसा दिध्रमुग्धम गायेमानं परिषन्तमद्रिं दृढ़ं नरो वचसा दैव्येन व्रजं गोमन्तम् उषजो विवव्रुः। इस वेद मंत्र के पहले जो 14वां मंत्र है उसमें प्रार्थना की गई थी कि अज्ञान जो पर्वत का विदारण करके जीवन का शोधन करने वाले लोग प्रभु का स्मरण करते हैं और उसको स्मरण करते हुए काम क्रोध लोभ के वशीभूत न होते हुए ज्योति को प्राप्त करते हैं, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करते हैं और ज्ञान पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, ज्ञान पूर्वक कर्मों के द्वारा शक्तिशाली बनते हैं। अब इस मंत्र में जो 15वां वेद मंत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें
कहा है कि अद्रिम दद्रिवांसः अविद्या पर्वत का विदारण जो है, जो पहले से यहाँ पर लिया गया है कि ते गव्यता मनसा दिद्रमुग्धम, जो अविद्या रूपी पर्वत का विदारण करने वाले नरा, जो नर हैं, जो लोग हैं, गव्यता मनसा अर्थात ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करने की कामना वाले, मन से तथा दैव्येन वचसा, सृष्टि के प्रारंभ से ही, या ये कहें कि सृष्टि के प्रारंभ में देव द्वारा दिए गए इन वेद वचनों से उषजः ज्ञान की प्राप्ति की कामना करते हुए गोमंतम व्रजम, अर्थात गोमंतम व्रजम का तात्पर्य क्या है? गोमंतम व्रजम प्रशस्त ज्ञानवाणी रूप गौवों वाले बाड़े को विवव्रुह खोल डालते हैं। उद्घाटित बनता, इस बाड़े को खोल करके वे इन जानवाणी रूपी गवों को प्राप्त करते हैं। जैसे गाय किसी बाड़े में बांध दी जाए, उनको बिल्कुल एक प्रकार से बाधित कर दिया जाए तो उनसे हम लाभ नहीं ले सकते। उस बाड़े को खोल करके ज्ञान का आधान हम कर सकते हैं। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्ति की कामना हो। बिना कामना किए, बिना चाहना किए कोई भी व्यक्ति एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्राप्ति के लिए, किसी भी सामान की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ता है। अतः ज्ञान की कामना जब तक नहीं होगी तब तक हमको ज्ञान मिलेगा कहाँ से? जब तक हमको भूख नहीं है, हम भोजन की तलाश नहीं करते हैं। हम प्यासे हैं तो पानी की तलाश करते हैं, उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं। भोजन चाहे कितना भी अच्छा रखा हो, जब हम पूरा तृप्त हैं, भरपेट खाए हुए हैं, तो कोई जिह्वा का लोलुप व्यक्ति ही भोजन रखा हो तो लालच करेगा, नहीं तो जब भरपेट खा लेते हैं तो कितना भी अच्छा कोई व्यंजन सामने रखे, भूख नहीं लगती, ना उसको खाने की इच्छा होती है। ये सात्विक और जो ज्ञान युक्त व्यवहार करते हैं उनकी बात करता हूँ। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जितने बार मिले उतना बार खाएं, वो खाने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो वो भोजन भट्ट होते हैं जो केवल देखते रहते हैं कि क्या मिल जाए और क्या खा जाए, दिन भर मुंह चलता रहता है। परंतु बात इतनी सी है कि बिना हमको अपने अंदर की जो चाहना है, बिना मांग के हम कोई भी सामान, कोई भी कार्य हम करते नहीं हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कामनाओं की, चाहनाओं की हमारे अंदर जो भावनाएं हैं तभी हम किसी कार्य को करते हैं। तो कहा कि ज्ञान की प्राप्ति की कामना होनी चाहिए और वेद वाणी की ओर, प्रभु की वाणी की ओर हमारा झुकाव होना चाहिए, क्योंकि वेदों अखिलो धर्म मूलम कहा है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बीज रूप में जो कुछ भी हमको ज्ञान चाहिए इस संसार और समाज, इस जीवन और जगत की भलाई के लिए, इसके आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की जो भी कामनाएं हैं, इसकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, जो कुछ भी अनुशासन है, विधि और निषेध, ये सारा इस वेद रूपी जो हमको ज्ञान उस परमात्मा से मिला है, अपौरुषेय है ये, तो उनमें सब कुछ भरा पड़ा है इन पुस्तकों में। अभी तो पुस्तक के रूप में है, लेकिन इसके लिए हम स्वाध्यायशील बने। तो ये कहा कि वेद वाणी की ओर झुकाव होना चाहिए, वेदों के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। बिना वेद के हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। तो कहा है कि यह ज्ञान रूपी जो वेद है, ज्ञानवाणी है, तो इन गौवों को, वाणी रूपी गौवों को आवृत, गौ, इस वाणी को भी, जिह्वा को भी गौ कहते हैं, क्योंकि यह गमन करती है, यह हमारे जीवन और जगत के व्यवहार के लिए अत्यंत महनीय है। तो इस प्रकार से आगे कहा कि दृढ़तम, गौवों के निर्गमन के द्वारा यह हमारा निर्गमन
द्वार का निरोध है, उपधम संहतम, बड़ा संहत है। तो गाह योना ये मानम, जानवाणी रूप गौओं को अंदर रोके हुए है यह जो बाड़ा है। परिशंतम, यह चारों ओर है, सब मनुष्यों में यह इन गौओं के निरोध के कार्य को कर रहा है। अद्रिम, अद्रि, इसका विदारण बड़ा कठिन है। दृढ़म, ये बड़ा शक्तिशाली है, मजबूत है। उशिक, इसका विदारण करके उन गौओं को प्राप्त करते हैं, इन्हें ही ज्ञान रश्मियों की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति की प्रबल कामना के होने पर ज्ञान रश्मियों के आवरण भूत वासना पर्वत का विदारण करके मेधावी लोग ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। बिना आकांक्षा के, बिना शुभ कामना के, बिना शुभ भावना के यह अत्यंत कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है कि हम न चाहें और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं वो हमको ज्ञानी बनाना चाहें। हमारे माता पिता, गुरु या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध लोग हैं, वो हमको बड़ी ही शुभकामना देते रहें, बहुत ही शुभ भाव से हमारे जीवन में वेदों के ज्ञान को भरने का प्रयास करें, लेकिन हमारी इच्छा खुद की है नहीं। हम चाहते नहीं इस विषय को, हम चाहते नहीं हैं कि हम पढ़ें और लोग बोले पढ़िए, तो बिना हमारे प्रयास के दुनिया में कितना भी लोग प्रयास करते रहें, हमको विद्वान बना नहीं सकते हैं। हाँ, दुनिया ना चाहे और हम चाह रहे हैं कि हम ज्ञानी बने, विद्वान बने, हम वेदों के जाता बने, शास्त्रों के जाता बने, लाख मुसीबत होने पर भी, सामर्थ्य न होने पर भी हम यदि चाहते हैं तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम विद्वान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, प्रज्ञावान मेधावान बन सकते हैं, बलवान बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जो चाहे हम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको प्रबल हमारे अंदर वह इच्छा होनी चाहिए, जिजीविषा होनी चाहिए, हमारे अंदर दिव्यता से, भव्यता से, विद्वता से जीने का साहस होना चाहिए। हम विद्वान बन करके जिए, प्रकाशवान बन करके जिए, तब जाकर के जीवन हमारा धन्य बनता है, तब जाकर के यह वेद का ज्ञान हमारे जीवन में दिव्यता लाता है और हमारी वासनाओं को दूर कर देता है। बहुत बड़ा पहाड़ हमारे स्वभाव और संस्कारों का है, जो अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है। उस अज्ञान अंधकार को दूर करने का, उस पहाड़ को तोड़ने का काम एक दिन में नहीं होता है। संसार में कोई भी माई का लाल यह कार्य एक दिन में कर नहीं सकता। अपवाद की गणना हम ना करें, परंतु जैसे तिल तिल करके एक कण कण से पहाड़ हम खड़ा कर देते हैं, तो एक एक कण फिर उससे काटना पड़ता है। यदि ज्ञान के पहाड़ को, अविद्या के पहाड़ को, अंधकार के और अभाव के पहाड़ को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। उसके लिए हमको उस प्रभु की शक्ति, उसकी भक्ति के साथ जो हमको शक्ति मिलती है, और इन गलत संस्कारों से, दुष्ट संस्कारों से हम निकलें, इससे हमारी निवृत्ति हो और अच्छाई में, सच्चाई में, शुभ संस्कारों में हमारी प्रवृत्ति हो, ऐसा स्वभाव हमारा बनाना हमको अत्यंत महनीय है। हमारा यह उत्तम उत्तरदायित्व है। उत्तम कर्म के लिए उत्तम पुरुषार्थ भी करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्रभु का हम सदा धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करते रहें कि कभी भी हमारे जीवन में यह जो अंधकार है वो कभी ना आए। हमारे जीवन में कभी भी ऐसा कोई पल ना आए जब हम पापी हो जाएं, जब हमारे अंदर दोष आ जाए। तो इस वेद मंत्र में जो वेदों की वाणी का जिक्र किया है, वेद वाणी से हम अपने जीवन को शुभ की ओर ले जाएं। कभी कभी हमारा
जो अशुभ विचार है, अशुभ व्यवहार है, वो हमको बहुत गर्त क्यों ले जाता है, पतन क्यों ले जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करें उस प्रभु से, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, और करना छोड़ दे सब काम तू, साथ ही कर यम नियम की साधना, दुर्व्यसनों को त्याग कर आराधना, शुद्ध मन से कर ओम आलाप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू, त्याग दुर्जनता तथा कुविचार को, और अपना ले सदा सुविचार को, त्याग दुर्जनता तथा कुविचार को, और अपना ले सदा सुविचार को, मार्ग कर शुभ ग्रहण अपने आप तो, और करना छोड़ दे सब काम तो, बात अंतर आत्मा की मान कर, पाप की और पुण्य की पहचान कर, बात अंतर आत्मा की मान कर, पाप की और पुण्य की पहचान कर, तो न कर पाएगा पश्चाताप तो, और करना छोड़ दे सब काम तो, कर्म शुभ कितना अशुभ कितना किया, मित्र ऋण कितना लिया कितना दिया, दिल दुखा मत ले किसी का शाप तो, दिल दुखा मत ले किसी का शाप तो, दो घड़ी भगवान का ले नाम तो, और करना छोड़ दे उल्टे काम तो हम प्रभु का कुछ क्षण ही सुमिरन जरूर करें, जिससे हमारे अंदर के दोष दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हों। यह जो प्रार्थना है कि ज्ञान प्राप्ति की प्रबल कामना होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक ज्ञान प्राप्त की या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की कामना किसी को है, कोई व्यक्ति मंजिल पाना चाहता है, लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, उसकी प्रबल उसके अंदर कामना होनी चाहिए, उद्वेग होना चाहिए कि मुझको मंजिल पाना ही पाना है। अब कोई घर से निकल पड़े सफर के लिए कि हमको जाना है, अब लंबा रास्ता घर से निकल गया, लेकिन उसको यही नहीं पता, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, और कोई बोले अभी हमने निश्चय नहीं किया कहाँ जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई बुद्धिमान नहीं समझेगा। रात्रि हो गई, कोई पूछता कहाँ भटक गए, बोले पता नहीं कहाँ भटके, जाना तो था लेकिन कहाँ जाना है पता नहीं। ये बात बिल्कुल हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमको टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना चाहिए, समय के अनुरूप समय का ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय सबके लिए निर्धारित है। तो अभी समय हो गया है, अभी हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओ
ओम शांति शांति शांति।